सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम विश्वानि देव सवितद्दुरितानि परासुव जद्भदरं तन्न आसुव। नमस्सर्वेभ्यः। समुपस्थित आचार्य कुल के चरणों में दंडवत प्रणाम। उपस्थित विद्वान वक्तागण और जिनके मंगल मनोरथ से ये आयोजन हुआ है, ऐसे आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया एवं धर्म आरोग्य सेतु संस्था के सभी समितिगण एवं इस चैनल के माध्यम से जुड़े सभी दर्शक एवं श्रोतावृंद, अधिक मास में अधिक आनंद की प्राप्ति हमें हो रही है। कारण प्रतिदिन भिन्न भिन्न आचार्यों के श्रीमुखारविंद से भिन्न भिन्न विषयों पर प्रवचनों का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है और हम कृतार्थ हो रहे हैं। आज हमारे जीवन में गति तो है पर प्रगति नहीं है। खुद अपनी दशा सुधारने में लगे हम लोग अपनी दिशा देखना भूल गए हैं। दिशा बदलेगी तो दशा भी सुधरेगी। आज हमारी इस धर्म और विज्ञान श्रेणी में हमारे मध्य में उपस्थित है पंचम पीठाधीश परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री वल्लभाचार्य जी महाराज श्री कामवन। आप श्री ने अपनी अल्प आयु में ही अपनी प्रतिभा, क्षमता, संगठन, संप्रदाय के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार हेतु युगानुकूल आयोजन संप्रदाय को उजागर किया है। विष्णु स्वामी संप्रदाय के विभिन्न संतों महंतों ने आप श्री को छत्र चवर अर्पण किए हैं। आपने पुष्टिमार्ग के सिद्धांतों, भाव भावनाओं को, रीति नीतियों को वैष्णवों को रोचकता से दृढ़ कराया है और आप श्री पंचम पीठ में विराजित होकर अनेकानेक सेवा कार्य, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक कार्य में अग्रसर है। आपने प्राचीन आचार्यों की परंपरा का निर्वहन किया है। तो आइए आज अत्र विराजमान परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री वल्लभाचार्य जी महाराज श्री के चरणों में दंडवत प्रणाम कर वचनामृत के लिए विनंती करते हैं। शुभम। कंदर्प दर्पनाशकम गोपी गर्भ भंजकम वंदे गिरिधरात्मजम रास क्रीड़ा संचालकम। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडयति यो यतः। आज बहुत आनंद का विषय है कि हम सब एक संक्षिप्त सत्संग की धारा में बहने जा रहे हैं और मुझे ये मौका मिला कि मैं मेरे प्रिय पुष्टिमार्ग के विषय में कुछ आप सबको बताऊं। तो मैं तो एक ब्रजवासी हूँ और ब्रज में तो हमारी एक बहुत सुंदर कहावत है कि और को समझे ना समझे हमको इतनी समझ भली, ठाकुर नंद कुमार हमारे ठकुरायन वृषभान लली। महाप्रभु जी की अगर भाषा में अपन जाए तो चतुर्श्लोकी में महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिप। अब वही महाप्रभु जी कहते हैं कि व्रज के अधिपति की सर्वदा और सर्वभाव से हमें सेवा करनी चाहिए। तो वो व्रजाधिप कौन है? तो मैंने जैसे बताया कि व्रजाधिप कौन, कि नंद कुमार हमारे, जो नंद के बाबा हैं, लालन हैं, वही हमारे नंद कुमार हैं। और उन नंद कुमार की सेवा यही हमें सर्वदा और सर्वभाव से अपने जीवन को सर्वोच्च स्थान पर रख के अपने जीवन के, कि भाई हमारे जीवन का सर्वोच्च फल क्या है, हमारे जीवन का सर्वोच्च कर्म क्या है, इस भावना से हमें आगे बढ़ना है। तो आज हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे जो नंद बाबा के लाला हैं, जो व्रजाधिप हैं, उनकी सेवा कैसे करनी, और वो भी ऐसे समय
और ये समय तो इसलिए आया है क्योंकि मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई कि हमने प्रिकॉशंस लेने हमने अपने जीवन में कम कर दिए। हमारा पुष्टि मार्ग तो पिछले 500 वर्षों से हर प्रिकॉशंस लेके, जबकि बहुत बदनाम हुआ, कई लोग बदनाम करते रहे इस संप्रदाय को कि बड़ा छुआछूत है, बड़ी दूसरे को दूर रखने की व्यवस्था है, बात बात पे इनका दिमाग खराब हो गया है, बात बात पे लोग हाथ धोने लग जाते हैं। लेकिन जब से कोविड-19 आया है तब से अब मुझे लगता है कि सबको मालूम पड़ गया होगा कि अस्पृश्यता मतलब अपरस, जो शब्द अस्पृश्यता से अपरस अपभ्रंश होकर बना, वो उसकी महत्वता जीवन में कितनी महत्व हो गई। हमारा जीवन आज हम बच इसलिए पा रहे हैं कि हम सबसे सोशल डिस्टेंसिंग के कारण दूर रह रहे हैं। हम बार बार सैनिटाइज़र के नाम पे हाथ खासा करना, पुष्टि मार्ग की एक बहुत ज़बरदस्त विलक्षण परंपरा है कि हर चीज़ को स्पर्श करके पुनः और बार बार हाथ खासा करने, तो बार बार सैनिटाइजिंग करना। और पुष्टि मार्ग तो इतना प्राचीन है और हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा और हमारे आचार्यों के द्वारा ऐसा प्रतिपादित और ऐसा वैज्ञानिक संप्रदाय बनाया गया कि आज उसकी लोक में प्रशंसा हो रही है कि धन्य है इस वैष्णव संप्रदाय को कि जो पिछले 500 वर्ष से इतनी उत्तम परंपरा को लेके और आज इस व्यवस्था को चला रहा है। तो प्रिय भगवत जनों, आज आप सबके बीच में जब मैं इस चर्चा को लेके बैठा हूँ तो मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि मैं कुछ कहूँ उसको जीवन में लें और विशेष करके उस बात को लें, क्योंकि हम क्या किस परंपरा और किस पद्धति से जुड़ गए। एक नीति की कथा मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो वो मैं आप सबके बीच में आज शेयर करूँगा। एक गुरुकुल में गुरु बहुत सुंदर पढ़ाते थे, विद्वान गुरु थे, पढ़ा रहे थे शिष्यों को, और पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने एक दिन ऐसा कहा कि सब में ब्रह्म का स्वरूप देखो, सब में भगवान देखो। तो शिष्य ने, सबने इस बात का अनुमोदन किया, सबने माना, सुना। एक शिष्य ऐसा था वर्तमान युग के बच्चों की तरह, नवयुवकों की तरह, कि उसने कहा कि सब में भगवान देखो, अगर गुरु कह रहा है तो आज देख ही लेते हैं कि सब में भगवान कैसा होता है। तो वो शिष्य गुरु की परीक्षा लेने के नाम से बाहर निकल जाता है। अब बाहर जब रोड पे चलता रहता है तो सामने से देखता है कि एक पागल हाथी बड़ी ज़ोर से भगा चला आ रहा है, और उसके ऊपर जो बैठा पीलवान, उसको जो चलाने वाला आदमी रहता है, पीलवान जिसको कहते हैं, वो सबको कह रहा है कि भाई हाथी पागल हो गया है, बीच में से हट जाओ। लेकिन वो शिष्य समझता नहीं है। शिष्य कहता है कि मेरे गुरु ने आज ही मुझे शिक्षा दी है कि मेरे अंदर भगवान है, तो सामने वाले में भी भगवान देखो, तो उसमें भी भगवान है। अगर मैं उसके सामने जाके खड़ा होऊंगा और एक भगवान दूसरे भगवान को देखेगा तो वो उसको किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं पहुंचाएगा। तो इस बात को समझ के, इस बात को सोच के, और वो जो शिष्य रहता है वो जाके हाथी के सामने खड़ा हो जाता है। अब हाथी तो पागल था, हाथी ने उठा के सूंड से उसको फेंक दिया। अब शिष्य घायल होकर चिल्लाता हुआ अपने गुरु के पास आता है और कहता है, गुरु आपकी शिक्षा ही होती है, गलत है। आपने तो कहा था कि सब में भगवान देखो, तो मैंने तो उसके अंदर भगवान देखा, लेकिन उस भगवान ने तो मुझे मार दिया, मुझे उठा के फेंक दिया। तो गुरु कहते हैं कि मेरी शिक्षा गलत नहीं है, तेरी जो दृष्टि है वो गलत है। मैंने कहा था सब में भगवान देखो, तो तैने हाथी में भगवान देखा, तो तैने उस पीलवान में जो हाथी को हाँक रहा था और चिल्ला रहा था उसमें भगवान क्यों नहीं देखा। तो सांप्रत समय में हमारी स्थिति यही हो गई है कि हम अपनी अल्पबुद्धि से हर एक चीज़ को प्रति आसक्त हो जाते हैं, इसीलिए पुष्टि मार्ग को समझ नहीं पा रहे हैं। और पुष्टि मार्ग को समझने के लिए महाप्रभु जी का एक प्रसंग आता है कि श्री महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी पधारे। जगन्नाथपुरी पधारे तब जगन्नाथ जी के मंदिर के प्रांगण में बहुत बड़ी धर्म सभा चल रही थी। वो धर्म सभा इतनी सुंदर थी और उसमें प्रश्न पूछा गया था कि सर्वोच्च देव कौन से, सर्वोच्च पाठ कौन सा, सर्वोच्च मंत्र कौन सा, सर्वोच्च कर्म कौन सा। और इस बात का कोई जवाब अपने अपने तरीके से सब अलग अलग जवाब दे रहे थे। श्री महाप्रभु जी पधारे तो महाप्रभु जी के सामने भी यही चारों प्रश्न आ गए। महाप्रभु जी ने कहा कि मेरे प्रश्न के जवाब श्री जगन्नाथ जी देंगे। तो राजा ने कागज और कलम मंगा के और मंदिर के अंदर रख के द्वार बंद किए। द्वार बंद किए
थोड़ी देर बाद द्वार आप पुनः खोले तो उसमें एक जवाब लिखा हुआ आया इन चारों प्रश्नों का। अब जवाब क्या था? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीता, एको देवो देवकी पुत्र, मंत्रोपेकम तस्य नामानि यानी, कर्मोपेकम तस्य देवस्य सेवा। खुद जगन्नाथ जी ने इस बात का जवाब दिया कि एको देवो देवकी पुत्र, कि दुनिया में एकमात्र देव जो पुत्र जो माननीय ब्रह्म है, भगवान है, वो कौन है? कि देवकी के पुत्र भगवान कृष्ण। सर्वोच्च मंत्र कौन सा है? तो श्री कृष्ण शरणम मम, उसी का नाम लेना, भगवान कृष्ण का नाम लेना, उसकी शरणागति में जाना, ये सर्वोच्च मंत्र है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र, और एकमात्र शास्त्र जो पठनीय है, जो जीवन में हमारे हर व्यक्ति का जीवन बदल सकता है, वो जीवन का शास्त्र कौन सा है? तो एको गीता जी भगवान कृष्ण के द्वारा कही गई गीता, आपके 574 श्लोक जो आपने खुद ने अपने श्री मुखारविंद से हम सबको दिए, हमारे जीवन को बदलने के दिए। और अंतिम बात आती है कि जीवन का सर्वोच्च कर्म क्या है? तो कर्मोपेकम तस्य देवस्य सेवा, प्रभु कृष्ण की सेवा करना ही हमारा सर्वोच्च कर्म है। और हम सब आज के समय में लौकिक कर्म तो अपने जीवन में बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो अलौकिक कर्म, जिसके लिए भगवान की कृपा से ये देह प्राप्त हुई, और उसमें भी खाली ये देह एक मनुष्य योनि में प्राप्त नहीं हुई, मनुष्य योनि में भी वैष्णव योनि में प्राप्त हुई। हम वैष्णव कुल में प्रकट हुए, हम भगवान कृष्ण की रास लीला के बिछड़े हुए जीव हैं। हमें पुनः ब्रह्म संबंध के द्वारा श्री महाप्रभु जी की कृपा से, श्री गोसाई जी और वल्लभ परिवार की कृपा से पुनः ब्रह्म संबंध के द्वारा श्री प्रभु के चरणारविंद में जाने की हमें कृपा प्राप्त होती है। मैं तो कई वक्त ये बात को हमारे प्रवचनों में कहता हूँ कि प्रभु कहते हैं कि कर्मण्य राधिका रस्ते मा फले, जैसा कर्म करोगे वैसी गति दूंगा। लेकिन हम सब वैष्णव प्रभु कृपा से और इतने ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि हम कैसा भी कर्म करें, लेकिन हमें ब्रह्म संबंध के द्वारा, ब्रह्म संबंध करणात सर्वेशाम देह जीवयो सर्वदोष निवृत्ति ही, जिसका भी ब्रह्म संबंध होता है, भगवान कृष्ण जिसको अपने अंदर समाहित कर लेता है, जिसको अपना लेता है, जिसको पसंद कर लेता है, उसमें ठाकुर जी सीधा ये कहते हैं मैं स्वर्ग नर्क कुछ नहीं दूंगा। और आज के समय में मैं समझा दूं कि स्वर्ग नर्क कोई अप्सरा नाचेंगी या जलाया नहीं जाएगा। जो मच्छर है वो स्वर्ग की योनि है, 24 घंटे में एक योनि से आप बाहर निकल जाते हैं। और अजगर है, कछुआ है, सर्प है, ये सब नर्क की, ये नर्क है। क्यों? आपको 1,000 वर्ष तक एक योनि में रहना है। लेकिन हम इन सब योनि से बंधे हुए नहीं है, क्योंकि हम ब्रह्म संबंधी प्रभु के पात्र जीव हैं, जिनको प्रभु ने खुद ने पसंद करके अपना बनाया है, हमारे सब दोषों की निवृत्ति की है। हमें ब्रह्म संबंध के द्वारा हमारे पाप आदि कर्म से हमें समूल नष्ट करके, और अपन कुछ भी नहीं करते। आप ये सोचिए कि हम एक वैष्णव के रूप में हमारे जीवन में हम क्या कर रहे हैं भगवान के लिए? कुछ नहीं। अपन क्या कहते हैं कि भाई मंगला करिया है, या घर में आके ठाकुर जी को मिश्री धर दी, ये हमारा कर्म नहीं है। ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा के महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी वस्तु भगवान के भोग्य के बिना नहीं आवे, हम भगवान के प्रसाद के अलावा कुछ नहीं लें, वो हमारा जीवन। महाप्रभु जी ने तो स्पष्ट आज्ञा की है कि जो भी करो तद सिद्धौ तनुवित्त जा, और वो भी अपना द्रव्य और अपना ही कर्म के द्वारा। तो प्रिय वैष्णवों, आज जब हम इस सत्संग बेला में बैठे हैं तो पुष्टि मार्ग को हमें समझने की बहुत अति आवश्यकता है। और पुष्टि मार्ग मतलब, पुष्टि मतलब कृपा का मार्ग, जहाँ ठाकुर जी ने सामने से चल के कृपा की। और कैसी कृपा की कि जानितम परमम तत्वम यशोदोत्संग लालितम। अरे ऐसी कृपा कर दी कि जो सुबह उठ के दुनिया को जगाता है, जो खेतों को हरियाली देता है, वो इतना पराधीन हो गया और उसने अपने आप को इतना सीमित कर लिया, अपने आप को इतना छोटा बना लिया कि यशोदा जी के उत्संग के गोदी के बालक की तरह हमारे पास प्रभु विराजते हैं। जो वैष्णव सेवा करते होंगे उन्हें मालूम है कि ठाकुर जी के जब हम श्रृंगार करते हैं तो उनको गोद में बैठाते हैं। अब ये सोचिए आप कि जो तीनों लोकों का नाथ है, जो मतलब अपन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, चतुर्भुज स्वरूप से जिनका स्मरण करते हैं, भाव करते हैं, वो पुष्टि मार्ग में कितना कि जब तक आप 3 ताली पाड़ के सुबह मंगला में जगाते नहीं हो तब तक वो सोते ही रहते हैं। जब तक आप भोजन बना के उनके आगे रखते नहीं हो, प्रसाद भोजन नहीं करते, तो प्रभु ने कैसी कृपा की है। और वो कृपा क्यों की है कि ब्रज भक्तों के
जो भाव थे। आपको मालूम है कि जब कृष्ण लीला का हम अवगाहन करते हैं, कृष्ण लीला जब श्रीमद् भागवत के द्वारा हम श्रवण करते हैं, तब हमें मालूम है कि जब यशोदा जी नंद बाबा सेवा करते थे तो ब्रजभक्ते जो होते थे, व्रजांगनाएं होती थी, गोपी ग्वाल होते थे, वो कोई ना कोई बहाने से नंदालय के अगल बगल फिरते रहते थे कि उनको एक झलक मिल जाए, उनको एक प्रभु की दृष्टि, उनकी आँखों में एक वक्त उनके दर्शन हो जाए। तो वो तो नंद कई वक्त यशोदा जी भगा देती थी कि क्यों मेरे बच्चे को नज़र लगाने आ जा रही हो, कई वक्त नंद बाबा भगा देते थे। तो जो उनके अंदर एक आरती थी कि ऐसा कब कृपा होगी कि जब जैसे नंद बाबा यशोदा जी प्रभु को लाड लड़ा रहे हैं, प्रभु को जगा रहे हैं, प्रभु को खिला रहे हैं, प्रभु को माखन भोग धर रहे हैं, मतलब वेणु जी धरा रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, स्नान आदि करा रहे हैं, गौचा पालक के लिए भेज रहे हैं, वापस पुनः शाम को बुला आ रहे हैं, तो फिर प्रभु को भोजन करा के गोदी में सुला रही है। तो एक जो मन में ब्रज भक्तों के आरती थी, ब्रजवासियों के मन में आरती रह गई थी, तब ठाकुर जी को उन्होंने विनती की कि भाई हमको आपकी ये सेवा कैसे प्राप्त होगी, कब प्राप्त होगी। तब ठाकुर जी कृपा करते हैं कि सारस्वत कल्प की लीला के जब श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य होगा, और शांडिल्य संहिता आदि कई संहिताओं में आता है कि महाप्रभु जी का प्रागट्य श्वेत वाराह कल्प में होगा, तब वो ही सब लीला पुनः प्रकट श्री महाप्रभु जी करेंगे। और घर घर ऐसा ही नंदालय का जो प्रकार है, सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की, जनहित जन प्रगटाई। महाप्रभु जी ने किया क्या कि व्रज भक्तों के अंदर जो भाव था, व्रज भक्तों के अंदर जो आरती थी, उस सारस्वत कल्प की वो इस श्वेत वाराह कल्प में, जिसको हम कलयुग के आदि जो भी नाम देते हैं, उस काल में पधार के और सब भक्त मनोरथ हैं उनको आप पूर्ण करेंगे। तो हम आप सोचो कितने भाग्यशाली हैं कि जो सारस्वत कल्प की लीला है वो आज हम हजारों करोड़ों वैष्णवों के घर में ठाकुर जी पधार के अंगीकार कर रहा है। ठाकुर जी आज भी अपने तालियों से जागते हैं, ठाकुर जी को आज भी हम मंगल भोग धरते हैं, ठाकुर जी को आज भी हम श्रृंगार करते हैं, स्नान आदि का प्रकार करते हैं। तो ये कितना बड़ा सुख श्री महाप्रभु जी गोसाई जी की कृपा से हम वैष्णवों को प्राप्त हुआ है। और फिर भी हम इतने प्रमादी हो गए। देखिए, आलस्य शब्द है ना, वो एक देह का कर्म है, पर हम प्रमादी हो गए, हम मन के आलस्य से भर गए। हमें मालूम है कि ये कर्म करना हमारे लिए गलत है, फिर भी हम करते हैं। और जो हमारे हित में है, आज हमें जीवन में आज हम देख रहे हैं कि कितनी प्रकार की टेंशन्स, डिप्रेशंस आदि क्यों आ गए, क्योंकि सर्वोच्च बात यह है कि हमारे जीवन से सत्संग और भजन दोनों ही चला गया। अब तो वैज्ञानिकों ने, नासा आदि बड़े बड़े साइंटिफिक व्यवस्थाओं ने प्रूव कर दिया कि लगातार भक्ति में एक मंत्र का भजन करने से आप डिप्रेशन से बच सकते हैं, आप हाइपोटेंशन से बच सकते हैं, आप और कई बीमारी जो मानसिक हो गई हैं। क्यों? क्योंकि हम जब शरणागति लेते हैं, प्रभु भी गीता में अर्जुन को क्या कहते हैं, जब दुनिया भर का आप ज्ञान देके आपने देखा कि अर्जुन समझ नहीं रहा है, फिर आप अंतिम शब्द आप आज्ञा ये करते हैं अर्जुन से कि सर्वधर्म परित्याज मामेकम शरणम प्रजा, सब कुछ छोड़ और मेरी शरणा। तो जब अर्जुन ये बात सोच लेता है और शरणागति को प्राप्त हो जाता है, तो निश्चित आप समझिए जब शरणागति ले लेते हैं तो ठाकुर जी टेक ओवर कर लेते हैं। आप देखिए कि जब हम सरेंडर होते हैं तो निश्चित हमारे ऊपर जो जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, जैसे आज हमारे लग्न प्रसंग होते हैं, हमारी पत्नी का जब स्वरूप धारण करती है तब वो पति को सरेंडर होके क्या कहती है कि तू तारे के मारे अब मैं तेरी शरण में हूँ। ऐसे ही भक्त को भगवान की शरणागति के वक्त ये भाव रखना चाहिए, प्रभु पे अटूट विश्वास रखना चाहिए, प्रभु के ऊपर ऐसी श्रद्धा रखनी चाहिए कि हमें प्रभु पे ये भरोसा होए कि अब तो मैंने तेरी शरण ले ली। और प्रभु कभी किसी को छोड़ते नहीं है। रामायण का प्रसंग आता है कि जब विभीषण रावण को छोड़ के और रामचंद्र जी को मिलने आता है, तब रामचंद्र जी के पास हनुमान जी आदि जाते हैं कि भाई ये तो रावण का भाई है और ये तो असुर है, ये तो बिगाड़ कर देगा, ये तो किसी का कुछ अच्छा नहीं करने वाला, ये तो अपना भी बिगाड़ करेगा, यहाँ का गुप्तचर बन के वहाँ का सब अपना भेद दे देगा। लेकिन रामचंद्र जी एक ही शब्द कहते हैं कि जो मेरी शरण आता है उसको मैं कभी नहीं छोड़ता, अब वो भले मेरा कुछ भी करे।
तो ऐसे ही हमें भाव रखना चाहिए कि हमें जब प्रभु की शरणागति प्राप्त हो जाएगी तो हमारा कभी भी अहित नहीं होगा। कियो गोपाल सो ही होवे, मतलब दुनिया जो चल रही है वो उसके हिसाब से चल रही है, उसमें इतना भरोसा अपने कृष्ण पे ही होना चाहिए। तो आज के इस सत्संग में हम इस व्यवस्था को, इस बात को और समझें कि हम पुष्टि मार्ग से जुड़े हुए हैं, हमें कृपा मार्ग से जुड़े हुए हैं, हम प्रभु के रासलीला के जीव हैं, और भगवान जब हम पे कृपा कर रहे हैं, भगवान हमको हाथ पकड़ के उन्होंने हमारे योगक्षेमम वहाम्य, हम हमारे सब योगक्षेम आपने धारण कर लिए, तो फिर हमें एकदम निश्चिंत होकर हमारे जीवन को उस चीज़ में ढालना चाहिए। और आज के बच्चों की तरह नहीं कि माँ बाप ने अपना पूरा जीवन बच्चों को लालन पालन पोषण में किया और जब समय आता है और बच्चे माँ बाप को छोड़ जाते हैं, ऐसी स्थिति में हमें हमारा जीवन नहीं जीना है। हमें जब कृष्ण ने अपनाया है, प्रभु ने हमारा सर्वस्व योगक्षेम हमारा ले लिया है, तो हमें ये कोशिश करनी है कि जब प्रभु ने हमारे लिए इतना किया तो एक सेवक होने के नाते हमारा क्या फ़र्ज है। तो हमारी फ़र्ज यही है कि जो महाप्रभु जी ने कहा कि सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिप, भगवान के जो ब्रजाधिप हैं, अपने ब्रज के अधिपति कृष्ण हैं, उनकी सेवा करना, उनके चरणारविंद में अपने आप को समर्पित करना, उनकी टहल करना, उनको भोग धरा हुई प्रसाद लेना, उनका ही अरोगा जल झारी में आता है वही हमें धारण करना। हमारे जीवन को जैसे जैसे प्रभु की ये शुद्ध चीज़ें हमारे हृदय में प्रसाद रूप में जाएंगी, क्योंकि प्रसाद का जो शब्द है ना, प्रसाद, उसका अर्थ यही होता है कि प्रभु के साक्षात दर्शन। प्रसाद का मतलब जब आप कोई भी, जैसे अपन कहते हैं कि भाई श्रीनाथ जी का प्रसाद लिया, तो जब अपन श्रीनाथ जी का प्रसाद लेते हैं तो दिमाग में श्रीनाथ जी का स्वरूप आता है, और जब वो प्रसाद हृदय में जाता है तो श्रीनाथ जी के स्वरूपात्मक भाव से ही जाता है। तब आप सोचिए कि जब भगवान का प्रसाद हमारे हृदय में जाएगा तो कभी भी हृदय में मलिनता नहीं रहेगी, कभी किसी में कमी नहीं रहेगी। और वैष्णव में तो खास ये बात को आपको याद बार बार कराया, जब अपन रोज नित्य कोई 100 पाठ रोज करता है यमुना जी के, कोई 9 पाठ रोज करता है, मतलब पुष्टि मार्ग में एक प्रचलन है कि सर्वोत्तम जी यमुना जी के पाठ करने चाहिए। लेकिन यमुना जी का पाठ करने के बाद जो उसका कंक्लूशन है, उसका जो अंत में पूरा पाठ के द्वारा हमें क्या प्राप्त होगा, तो श्री यमुना जी की स्मरण करने से हमें प्राप्त क्या होगा कि स्वभाव विजयो भवेत वधति वल्लभ श्री हरे। हम हमारे स्वभाव को जीत पाएंगे। हमारा स्वभाव जीतना कैसा कि भाई अगर कोई जीव गुस्सा वाला है, कोई चिड़चिड़ा है, कोई गाली देता है, तो हमें उसको देखना नहीं है, हमें सोचना है ये भी जीव ही है, इसका स्वभाव ऐसा ही है, हमें उसके सामने प्रतिकार नहीं करना है, हमें झगड़ा नहीं करना है, हमें हमारे स्वभाव को जीतना है। ये भी ठाकुर जी का ही जीव है। चित्रलेखा पिक्चर का एक गाना है, अपमान रचयिता का होगा रचना को अगर ठुकराओगे, मतलब जितने भी जीव है ना वो ठाकुर जी के द्वारा ही निर्मित है। उन जीवों का अपमान करना मतलब कृष्ण का अपमान करने के बराबर है। इसलिए सब जीवों को अपना बना के हमारे जीवन में लेना, यही वैष्णवता है। वैष्णवत्वम ही सहजम, जो सहज है वो वैष्णव है, जो दीनता से युक्त है वो वैष्णव है, जो सबके अंदर प्रभु के दर्शन, श्री महाप्रभु जी गोसाई जी के जीव के दर्शन 84-252 के दर्शन करता है वो वैष्णव है। तो ये जो श्रृंखला इतनी सुंदर चैनल के द्वारा चलाई गई है, मैं उनको साधुवाद दूंगा, उनको आशीर्वाद दूंगा कि भारतवर्ष में विराजते। आज आपको अपनी पूर्णाहुति से पहले एक बहुत अच्छी बात ये बताना चाहूँगा कि दुनिया में 3 कुल प्रचलित हुए। सबसे पहला श्री रामचंद्र जी का कुल, जिसे रघुवंश कहते हैं, जिसको अपन लवकुश तक तो जानते ही है, पूरी दुनिया जानती है, उसके आगे भी चला। उसके बाद आया यदुकुल, जो भगवान कृष्ण का कुल, जो 125 वर्ष भूतल पे चला। और उसके बाद ये वल्लभ कुल, ये तीसरा कुल है जो दुनिया में प्रचलित है। ये तीसरा कुल, ये आज श्री महाप्रभु जी संवत 1535 और आज 2078, आज 21वीं पीढ़ी पुष्टि मार्ग की। मुझ पे कृपा है कि मैं 18वीं 19वीं पीढ़ी श्री महाप्रभु जी की हूँ, लेकिन वर्तमान समय में, सांप्रत समय में 21 पीढ़ी श्री महाप्रभु जी की आ गई है। ये कुल परंपरा चली आ रही है। सवंशे स्थापिता शेष स्वमाहात्म स्मयापह। तो आपके जो श्री महाप्रभु जी के अशेष जो गुण हैं, आपने अपने कुल में प्रदान करके और इस संप्रदाय को आज इस लेवल पे लाके खड़ा किया कि आज घर घर सेवा, भगवान कृष्ण की सेवा कैसे करनी। आप सेवा करी शिकवे श्री हरि। आप खुद आचार्य कुल में सेवा करते हैं और वैष्णवों को सेवा कराते हैं। ये वो कुल है
क्योंकि महाप्रभु जी को वैसे आपको वल्लभाचार्य के इतिहास में हम जाएं तो आता है कि महाप्रभु जी सन्यासी होने वाले थे, महाप्रभु जी को वैराग्य था, महाप्रभु जी शादी नहीं करने वाले थे। लेकिन कृष्ण को अपनी लीला जो आपने सारस्वत कल्प में आज्ञा की थी कि मैं श्वेतवाराह कल्प में वल्लभ कुल में आके और ये सेवा आगे बढ़ाऊंगा, तो कैसे चले? अगर ये ब्रह्मचारी हो गए और सन्यासी हो गए कैसे चली? तो श्री महाप्रभु जी जब पंढरपुर विठोबा के पास पधारे और आप एक आभरण लेके पधारे, गहना लेके पधारे श्रृंगार के, तो विठोबा को कहा कि मैंने आपके लिए ये सिद्ध किया है, आप धारण करिए, आप कृपा करिए मेरे ऊपर। तो विठोबा आज्ञा करते हैं कि मैं ये चीज़ धारण तभी करूँगा महाप्रभु जी से कि जब आप शादी करने का संकल्प लेंगे, मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। तो महाप्रभु जी कहते हैं कि मेरी उम्र बढ़ गई है, अब मुझे कोई लड़की नहीं देगा। वो ठाकुर जी कहते हैं उसकी आप चिंता मत करो, सब तैयार है, आप खाली ये मन का संकल्प हटा के और विवाह करने का भाव करिए। तो महाप्रभु जी कहे ऐसा क्यों? कि मुझे आगे आपके कुल में पैदा होके, सवंशे स्थापित, मैं आगे कुल पे पैदा होके और अपनी लीला को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो इसीलिए ये कुल का प्रागट्य हुआ। तो प्रिय वैष्णव, अब इतना ही आज के युग में बहुत है, और मैं पुनः पुनः आप सब आग्रह करूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग से लेके और जो भी सरकारी नियम है उन सबका अपन ईमानदारी से पालन करें। भले हमारा देश इतना विकराल है, विशाल है, और मतलब जो भी हो रहा है हम चिंतित नहीं है, हम लोग ये सोचते हैं हमें नहीं लगेगा, लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि लगती ही है, हमें संभालना है, हमें अपरस में रहना है, हमें बार बार हाथ खासा करके सैनिटाइज से आप नहीं करें। लेकिन सरकार ने कई रिश्ते बताए, लेकिन पुष्टि मार्ग में तो बहुत सुंदर एक व्यवस्था है कि खर से, मतलब गोबर के और राख के मिश्रण को हम लोग खर कहते हैं, सेवा में वही यूज़ होता है, उससे भी कीटाणु मरते हैं, प्राचीन परंपरा है। तो कई चीज़ पुष्टि मार्ग की इस समय समाज के सामने आ रही है, तो हम पालन करें। और प्रभु से ये मैं विनती करता हूँ, मेरे गोकुलेंदु प्रभु श्री चंद्रमा जी से, जो कामवन ब्रज में विराजते हैं, कि आप सबको निरोगी रखें, हम सब निरोगी रहें और निरोगी रह के उसकी सेवा में लगें। तो बस इतना ही कह के मेरे वक्तव्य को विराम दे रहा हूँ। शुभम।